नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डेयरडेविल का थर्ड इशू। तो ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यह डेयरडेविल के पिछले इशू में आपने देखा कि किंगपिन अपने रास्ते से सारे लोगों को हटा रहा है, तो वही फॉगी जिस आदमी को बचा रहा था उसे कोर्ट ने सजा सुना दी है, जिसके कारण फॉगी भड़क जाता है और जज को ही उल्टा सीधा बोल देता है। तो वही हम डेयरडेविल को देखते हैं जो हैंड के साथ मिलकर किसी बेस पर हमला करता है। तो अब आगे। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डेयरडेविल को देखते हैं जो हैंड के साथ मिलकर इन सारे ऑफिसर्स पे हमला करता है क्योंकि ये ऑफिसर्स स्मगलिंग कर रहे थे। तभी हमला करते हुए डेयरडेविल कहता है कि इन लोगों को यहाँ से जाने मत देना। लेकिन तभी वे ऑफिसर्स अपनी गन निकालते हैं और फिर डेयरडेविल और हैंड पे फायरिंग कर देते हैं। लेकिन डेयरडेविल उन्हें आसानी से मारते हुए आगे बढ़ता है और उन सबको एक ही पल में ढेर कर देता है और फिर बचे हुए ऑफिसर्स को अपने घुटनों पर बैठने को कहता है। तभी वहाँ ब्लैक टैरेंटुला आता है और डेयरडेविल से कहता है, देखा मैंने तुमसे कहा था ये कॉप्स भी गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पर अब कोई कानून नहीं है। जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है कि टैरेंटुला सही है, यहाँ पर जो मिला है उसकी कीमत बहुत है, तो हम उसके साथ क्या करें। जिस पर डेयरडेविल कहता है, इस सारे माल को उठाकर नदी में डाल दो। जिस पर एक निंजा डेयरडेविल से पूछता है, इन लोगों का क्या करें, इन्हें भी उस नदी में डाल दे। ये कहते हुए वो निंजा सामने बैठे आदमी का गला पकड़कर उस पर तलवार रखता है। या हम व्हाइट टाइगर को देखते हैं जो उसी हाथ कटे हुए ऑफिसर के पास आती है और डेयरडेविल से कहती है, इसने अपना हाथ खो दिया है और इसे जल्दी उपचार की आवश्यकता है। लेकिन तभी वो ऑफिसर व्हाइट टाइगर से कहता है, प्लीज मुझे मारो मत, मैं सब कुछ बताता हूँ। जिस पर उस ऑफिसर का गार्ड उस ऑफिसर से कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम जानते हो आगे क्या होने वाला है। यहाँ वो निंजा कहता है कि मुझे बस ऑर्डर दो लॉर्ड डेयरडेविल, हम इसे यही खत्म कर देंगे। लेकिन तभी व्हाइट टाइगर डेयरडेविल से कहती है, एक बार सोचो तुम जो करने वाले हो क्या वो सही है। ये सुनते ही डेयरडेविल सोचने लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम नेल्सन मर्डॉक और ब्लेक का ऑफिस देखते हैं जहाँ पर बेकी कुछ फाइल्स लेकर फॉगी के पास आती है और कहती है, ये पिछले केस की फाइल्स है। जिस पर फॉगी कहता है कि तुम्हें और हेल्प लानी चाहिए, तुम अकेले ये नहीं कर पाओगी। जिस पर बेकी कहती है, मैं ठीक हूँ और मैं कर पाऊंगी। जिस पर फॉगी कहता है, ये इतना बिगड़ा कैसे। जिस पर बेकी कहती है, तुमने ही तो सीधे जज से पंगा लिया था ना। जिस पर फॉगी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ। जिस पर डकोटा फॉगी से कहती है, हाँ वो तो तुम हो ही। तभी फॉगी डकोटा से कहता है, हाँ पुनः कोर्ट में अपील करने वाले हैं। जिस पर डकोटा पूछती है कि अगर ऐसा करोगे तो इस फॉर्म का क्या होगा। जिस पर बेकी कहती है, यही मैं सोच रही हूँ क्योंकि उसके बाद हमें नई जगह लेने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तभी डकोटा कहती है, मेरी चिंता मत करो, जब मदद चाहिए तब मुझे बुला लेना। ये कहते ही डकोटा एक लेटर पढ़ती है और परेशान हो जाती है। तभी फॉगी पूछता है, बात क्या है। जिस पर डकोटा कहती है, ये लोग मेरा इन्वेस्टिगेटर लाइसेंस रिवॉल्व कर रहे हैं। यह सुनते ही फॉगी कहता है कि पहले हमने मैट को खो दिया और अब तुम्हें। यह सीन शिफ्ट होती है और हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो किसी फॉरेंसिक को लेकर ऑस्कॉप डॉक पर आया था जहाँ पर पिछली रात डेयरडेविल और हैंड के निंजास ने बहुत सारे ऑफिसर्स को मारा था। लेकिन वहां पर आने के बाद उस डिटेक्टिव को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है, लेकिन यहाँ के सारी लाशें कहीं गायब हो गई है और कोई सबूत भी नहीं बचा है। इधर हम व्हाइट टाइगर को देखते हैं जो चोरी छुपे इस डिटेक्टिव की बातें सुन रही थी। तभी वो ब्लैक टैरेंटुला से कहती है, ये बहुत बुरा है। जिस पर ब्लैक टैरेंटुला कहता है, उन्हें पता है क्या होने वाला है। जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है, हाँ पता था पर वो कॉप्स थे। जिस पर ब्लैक टैरेंटुला कहता है, वे लोग बुरे थे तो फिर हमें क्या उन्हें पकड़कर हैमर को देना चाहिए था। तुम गलत हो और ऐसी सोच बंद करो। जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं इंसानों की तरह सोचना बंद कर दूं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डेयरडेविल को देखते हैं जो इजू के पास आया था। तभी इजू डेयरडेविल से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुमने अब तक सब कुछ जान लिया है, और सच कहूँ तो तुम्हें यह भी नहीं पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो अब हैंड को खत्म करने के लिए क्या हो जाए। जिस पर डेयरडेविल कहता है, ये तुम्हारा प्लान है और देखो तुम चाहते थे कि मैं हैंड का लीडर बन जाऊँ तो मैं बन गया हूँ, पर मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ। जिस पर इजू कहता है, जरा सोचो मैट, इतने टाइम बाद तुम्हारा दिमाग साफ हो गया है। जिस पर डेयरडेविल कहता है, तुमने मेरी चॉइस को नकारा, फिर भी मैं चॉइस करूंगा। जिस पर इजू कहता है, न्यूयॉर्क पुलिस को मारना ये तुम्हारी चॉइस थी। जिस पर मैट कहता है, मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो।
तुम्हें न्यूयॉर्क से बाहर निकलना होगा, वो भी अभी का अभी। जिस पर इजू कहता है, हाँ मैं परेशानी बन गया हूँ ना। जिस पर डेयरडेविल कहता है, अगर हैंड को पता चल गया कि तुम जीवित हो तो तुम्हारे लिए बात और बिगड़ जाएगी। जिस पर इजू कहता है, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। जिस पर डेयरडेविल कहता है, क्या ये धमकी समझ लूं? जिस पर इजू कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा आदमी इस धमकी से पीछे हटेगा, और यही वो बात है जिससे तुम्हें उकसाया जा सकता है। जिस पर डेयरडेविल कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। ये सुनते ही इजू खिड़की खोलता है और डेयरडेविल से कहता है, एक बात याद रखना, मैं अकेला नहीं हूँ जो तुम्हारे बारे में जानता है। ये कहते ही इजू वहां से चला जाता है। यहाँ डेयरडेविल ये बातें सुनकर कहता है, इसका कहने का मतलब क्या था? यहाँ दूसरी तरफ हम लोअर मैनहट्टन देखते हैं, जहाँ पर कुछ कैदियों को लाया गया था। तभी वहाँ का एक कैदी पूछता है कि हमें कहाँ लाया गया है। जिस पर उन कैदियों को लाने वाला ऑफिसर कहता है, अपना मुंह बंद रखो। ये कहते वो कैदियों से भरी बस कहीं पर आ जाती है और रुक जाती है। तभी एक कैदी पूछता है, ये है क्या? जिस पर दूसरा कैदी कहता है, अपना मुंह बंद रखो। यहाँ वो ऑफिसर देखता है कि वहाँ पर एक आदमी आया था जो इस ऑफिसर को पैसा देता है, लेकिन अगले पल वहाँ पर एक और आदमी आता है और इस ऑफिसर का सर फोड़ देता है। ये देखकर वो बस ड्राइवर बाहर आता है, जिसे भी वो आदमी मार डालता है। तभी वहाँ खड़ा एक प्रिजनर फिर से पूछता है कि अभी तो बताओ, हमें बाहर क्यों निकाला गया? जिस पर वो आदमी इन कैदियों से कहता है, तुम लोग जेल से आजाद हो गए हो, पर हमसे नहीं। इसलिए आज से तुम जो इस शहर में करने वाले हो वो करो, लेकिन बाहर जाने का सोचना भी मत। और साथ ही तुम जितना भी कमाओगे उसमें से आधा हिस्सा बॉस को जाएगा। जिस पर एक कैदी पूछता है, अबे बॉस कौन है? जिस पर वो आदमी कहता है, ये हुड है और उसी ने ये सब कुछ प्लान किया है। यासीन शिफ्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसने किंगपिन पर हमला किया था, लेकिन किंगपिन उसका गला दबा देता है और फिर उसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है। और फिर देखता है और कहता है, ये और तो निकल गया, लेकिन उसके चमचे अब भी फैले हुए हैं। जिस पर किंगपिन के लिए काम करने वाला आदमी कहता है, हाँ लेकिन वो सब अब हमारे लिए काम करेंगे। बस आधों को लगता है कि वो आउल के लिए काम कर रहे हैं, तो आधों को लगता है कि वो हुड के लिए। या हम डेयरडेविल को देखते हैं जो अपने थ्रोन पे बैठा था और वो कहता है, यहाँ के लॉ फोर्स भी बुरे हो चुके हैं। ये लोग देखने के लिए दिखाते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, पर छुपके से बुरा काम कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस, कोर्ट, यहाँ तक की न्याय व्यवस्था भी करप्ट हो गई है। जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है, क्या सारे के सारे? जिस पर डेयरडेविल कहता है, इन लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, और अगर जस्टिस नहीं रहा तो ये सिटी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, और मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। मैं इस सिटी को बचा के रहूंगा। इन लोगों को लगता है कि उन्हें किसी का डर नहीं है, लेकिन हम उन्हें दिखा देंगे कि वो हम हैं जिनसे तुम्हें डरना होगा। अब से छुपने का समय खत्म हो चुका है। अब से हैंड छुप कर काम नहीं करेगा, बल्कि दिन दहाड़े काम करेगा। हम इन स्ट्रीट्स को वापस लेकर रहेंगे और इसकी शुरुआत हेल्स किचन से होगी। तो क्या आप सब लोग मेरे साथ हो? जिस पर पूरे हैंड के निंजास चिल्लाते हुए कहते हैं कि वे लोग साथ में हैं। तभी डेयरडेविल कहता है, अब शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंटर्स बताना चाहता हूँ। पिछली बार जो टॉक पे हुआ था उसमें मैंने सबको बताया था, लेकिन फिर भी हम में से एक ने किसी इंसान को मारना चाहा। तभी वो निंजा कहता है, मुझे माफ करना। जिस पर डेयरडेविल कहता है, मैंने साफ साफ कहा था, फिर भी तुमने अपनी सीमा पार कर दी। ये सुनते ही वो निंजा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है और उसके लिए मेरी एक की सजा है। यह कहते हुए वो निंजा अपनी तलवार निकालता है और अपने पेट में घुसा देता है। यह देख कर डेयरडेविल कहता है, ये क्या कर रहे हो? लेकिन तब तक वो निंजा मर चुका था। तभी देखकर डेयरडेविल कहता है, मैं ये नहीं चाहता हूँ। जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है, तुमने लीग को ज्वाइन किया है तो और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम्हें अगर लग रहा है कि ये पूरा है तो इससे और कितना नीचे गिरोगे? ये सुनने के बाद डेयरडेविल सोचने लगता है,